बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का व्लॉग जो है ये मेरे लिए तो बहुत ही स्पेशल है। राना रफ़ी साहब जो हैं ये हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। राना रफ़ी फार्म हाउस पे जो है आज हम इस वक्त मौजूद हैं, खड़े हैं और एक बड़ी देहाती लाइफ जो है वो हमें देखने को मिली है। अच्छा रफ़ी साहब ये बताएं ये क्या तो ये बिलाल भाई अंगूरों का बाग है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह भी हमारी बहुत पहचान है। में पहली दफ़ा देखा जी, हमारे इलाके में बहुत कम है और ये एक हमारी खास पहचान है। आप मोटरवे के करीब से भी किसी से पूछेंगे कि अंगूरों के बाग में जाना, तो यहाँ का आपको यहाँ इर्द गिर्द कोई नहीं, यहाँ करीब में कहीं भी नहीं। अच्छा बिलाल भाई, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ खास तौर पर बताना चाहता हूँ कि मेरे एग्रीकल्चर और एनिमल फार्म की ख़ास बात ये है कि मैं इसको मुकम्मल ऑर्गेनिक मैंने रखा हुआ है। यहाँ से रफ़ी भाई वो जो बना हुआ है डेरा को जी, वो बाहर की डेरेदारी, तो मेहमान आ गए वो ऐसे इलाके के लोगों के साथ अंदर नहीं लेके जाना उनके लिए है। जी नाज़रीन, अब हम अंदर जा रहे हैं फार्म हाउस के अंदर, जहाँ पर इन्होंने बड़े ही ऑर्गेनिक तरीके से, बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज में जो है वो पूरा एक आपको दिखाएंगे एक सिस्टम है। जी रफ़ी भाई, यहाँ ये कमरे जो हैं ये किस लिए बनाएंगे? जी बिलाल भाई, ये सारे रहायशें हैं। इसमें कुछ कमरों की, कुछ में स्टोरेज की हुई है, वनडे वगैरह की, जानवरों का जो खुराक है उसका है। एनिमल्स को भी मैंने मुकम्मल ऑर्गेनिक किया हुआ, मतलब इसमें कोई मैं मसनूई चीज़ वो खाद नहीं ऐसा। देखें वो चीज़ें एक तो स्टीराइड होती हैं जो देंगे आप कि दूध बढ़ जाए, वो नहीं हम करते, बिल्कुल नहीं करते। हमने जो कुदरती चीज़ें हैं वो लेते हैं। ये सारी मशीनरी मैंने खुद ली हुई है। इंग्रेडिएंट्स लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें वो पीछे चक्की लगी हुई है। जिन इंग्रेडिएंट्स की पसाई होनी है वो हम उसमें डाल के पीस लेंगे। पीछे सरसों की खाल और मकई पड़ी हुई है, वो इस चक्की में डालेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। ये जरा मोटा आ जाएगा ये वाला। ये आगे जी साइलेज बैंकर बने हुए हैं, 3 हमारे पास। इसमें वो मकई का साइलेज बना लेते हैं। अच्छा, इसकी थ्योरी ये है कि इसको जो है ना हवा से बचाना होता है। हाँ, ये हम तकरीबन 6 महीने के लिए स्टोर कर लेते हैं। देखिए ये निशान नजर आ रहा है, यहाँ तक ये वो पड़ा हुआ था इसमें। तो रफ़ी भाई, आपकी जो एजुकेशन क्या है, मतलब ये सारा कुछ सीखा है, कहाँ ये पढ़ा है, कहाँ से? नहीं, ये रूट से ही जो बाप दादा से सीखा, फैमिली की तरफ से जो आया वही है। अपने वालिदैन को देखते रहे या सुनते रहे? जी। रफ़ी भाई, ये जो गोबर की ट्राली अब आपने भेजी है जी, ये डेली उठाना पड़ता है? जी, ये बिल्कुल डेली। कहाँ यहाँ मतलब इसको कहीं पेश करते हैं? जी, हम स्टोर कर लेते हैं इसको। अच्छा। किसी कॉर्नर में जमीन के मुख्तलिफ जगह पे रख लिया, यही हम डालते हैं, जिसकी वजह से हम कोई आर्टिफिशियल खाद नहीं डालते। रफ़ी भाई, ये कमरा किस लिए बनाया गया? जी, ये हमारा ऑफिस भी कह लें आपको, डॉक्टर साहब का रूम भी है, मेडिसिन वगैरह भी जो स्टोर की हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जी बिल्कुल। जी सही जी, ये रूम डॉक्टर साहब का है जी, वो यहाँ पे रेस्ट भी करते हैं। वो मेडिसिन बाकी पड़ी हुई हैं, ये अलमारी उनके लिए है। और ये माशाल्लाह जी बैठ जाते हैं, कोई काम वगैरह करना है। और बिलाल भाई, दूसरी बात यह है कि रिकॉर्ड के बगैर कुछ नहीं हो सकता, इसका मुकम्मल रिकॉर्ड बनाना पड़ता है और हर चीज़ एनिमल्स का। जी आपका वो शेड्यूल पूरा, जी ये देखें, ये पूरा मुकम्मल वैक्सीनेशन शेड्यूल है। ये जो इस तरह भी हमने इसको भी, ये देखें, ये अब 29/1/23 को तमाम शेड को FMD की वैक्सीन की है। ठीक हो गया ना जी, ये सारा लिखा। और आगे जब ये 7/22 को की थी, आगे मई जून में फिर करनी 23 को, ये हमने इसको रेड मार्क कर दिया। जो करने वाली हैं वो रेड मार्क है, जो कर ली हैं वो ब्लैक मार्क से। यहाँ पे हम ये किस चीज़ की मशीन नहीं है जी? ये जी चुवाई करने के लिए सारे निपल्स हैं, यही सारे ये जो हैं, ये इसको ये सही जी जी। अच्छा, ये उसके चारों जो है ना थनों को लगा देंगे। तो ये अभी इंशाल्लाह मिल्किंग होनी है, ठीक सही कोई 11 साढ़े 11 बजे। ठीक है, तो वही आपको दिखाते हैं। लेकिन भाई, एक गाय नॉर्मल कितना दूध दे देती है? अगर गाय जो है ना वो 20 लीटर 20+ देगी तो आप वो खर्चा मुकम्मल करेगी। अच्छा, 20 किलो दूध, 20 लीटर दूध डेली का देगी तो उसका खर्चा पूरा हो सकेगा। सही। और इस तरफ ये क्या है? ये जी इनका रेस्ट एरिया बना हुआ है, इसको हम क्रश बोलते हैं। इसके गाय खुद ही इसके अंदर चली जाएंगी। जब यहाँ से फीड करेंगी। अच्छा, यहाँ पे फीड करनी? जी, यहाँ पे ये क्या है? ये तो कोई स्विमिंग पूल, भैंसों का स्विमिंग पूल है जी। सही भाई। अच्छा, ये भी सुना है कि भैंस को नहाना बहुत जरूरी है। गाय के लिए या भैंस? ये कोई फर्क है? भैंस के लिए। भैंस वो जो ना वो एक पानी का जानवर है किस्म का। वो गर्मियों में तो वो अगर नहीं नहाएगी ना तो आपको दूध नहीं दे सकेगी। अच्छा। फिर आपको उससे मिल्क प्रोडक्शन नहीं मिलेगी। उसके लिए बहुत ज़रूरी है उसको नहलाएं। इसमें एट ए टाइम 50-60
70 जानवर आ सकते हैं इस तरह जी। अब अच्छा, ये इस तरफ हमारा ये सेक्शन आ गया जी, ये बकरों का। छोटी बकरियां जी जी, ये बकरों का सेक्शन आ ये तो गया। एक बकरी मुझे लगता है साथ लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि मेरी बच्चियां मेरी बेटियां बहुत डिमांड करती हैं। ये देखें, ये जो अभी है ना जानवर, ये इन्होंने अभी बच्चे नहीं दिए। ठीक है, इनमें से अभी तो 1-2 वैसे भी अभी आस नहीं हुई, तो ये वो शायद वो प्रेग्नेंट है, वो जो है ये भी अभी जरा छोटी है। माशाल्लाह जी, जानवर हमारे तंदुरुस्त हैं, मतलब हेल्दी हैं इनको ना जी। ये देखें माशाल्लाह जी, ये आज हमारी बकरियां 2 बच्चे दिए। ये जरा दिखाएंगे, ये देखें जी माशाल्लाह, ये बहुत ही है जी। अच्छा, ये एरिया क्या है अपना? जी हमने बच्चों के लिए ही रखा हुआ है। आपने न्यू बार जी, बूरा जी, ये लकड़ी का बूरा। लकड़ी का बूरा, ठीक है। ये हम उधर से ले आते हैं बाजार से कुछ। सही जी, ये फीमेल है जी। अच्छा, और ये मेल है जी। और ये माशाल्लाह मेल जो है ना जी, ये बहुत क्लास का मेल है माशाल्लाह। ये जी बड़ी अच्छी ब्रीड बनेगी इंशाल्लाह। और इसको मैं आइंदा ब्रीडर रखूंगा। इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना जी, वो अभी ये पैदा होता है, इसके ये टेस्टीज और ये जो चीजें हैं ना जी, ये बड़ी टॉप क्लास हैं। लेग्स देखें आप, बड़ी मोटी मोटी लेग्स हैं। घर बनाया हुआ है, फैमिली भी इधर रहती है। अच्छा माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ये रिहाइश कितने 10 मरले में? नहीं बिलाल भाई, ये तकरीबन 1 कनाल जगह बन जाती है, कवर एरिया। क्योंकि ये दोनों चारों तरफ इसके बरामदा भी दिया हुआ है, एक गैराज भी है। ये घर की बैक साइड के ऊपर हमने ये सारा बाग बनाया हुआ है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के पौधे हैं, किन्नू, मौसमी, माल्टा, अमरूद तो बाहर लगे हुए हैं, आम के पौधे भी हैं जी। तो बिलाल भाई, ये ऊपर आगे हम कॉमन रूम में किस्म का, जिसके साथ 2 बेडरूम है, गेस्ट रूम वगैरह। यहाँ पे तो बड़ा अच्छा आप एक गेस्ट को एंटरटेन कर सकते हैं जी। ये घर के, क्योंकि नीचे भी चारों तरफ बरामदा दिया हुआ है, उसी तरह ऊपर भी सारा किया हुआ है। ये तो रफ़ी भाई बंदा ना मोबाइल कर दे ऑफ 2-3 दिन के लिए है और आपका मेहमान बन जाए यहाँ पे जनाब। 2-3 दिन ऐसे बंदा गुजारे तो मैं कहता हूँ फ्रेश हो जाए माइंड। जी बिल्कुल। टेंशनें और वो ये और वो सोशल मीडिया और वो फेसबुक और वो सारी टेंशनें जो हमने पाली हुई हैं, आज़ाद हो जाए बंदा। वेलकम, आप बनाए प्रोग्राम। ये देखें जी, ऊपर से हमारे सारे फार्म का व्यू जी, क्या माशाल्लाह, गोट्स, एनिमल्स। और आज वैसे ही कुदरती तौर पे रफ़ी भाई धूप भी माशाल्लाह ना बड़ी प्यारी है। तो ये फरवरी की धूप है और फरवरी की बारिश भी बड़ी माशाल्लाह कुदरती उसमें हुस्न है, और जो ये फरवरी की धूप है इसका भी अपना ही एक मज़ा है।